अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना वो आज के एनाटॉमी के जो है ना फोर्थ लेक्चर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली जो टॉपिक है ना डिटेल्ड वाइड इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के लिहाज से कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन है ये क्या होती है। और इंटेस्टाइन की बेसिकली हमारे पास टाइप्स होती हैं दो, एक हम कहते हैं बेसिकली क्या स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है हमारे पास बेसिकली क्या लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा आपको एक चीज़ का तो पता है कि इंटेस्टाइन का काम होता है आपको जो फूड मटीरियल होता है उसको पास आउट करना आगे, ठीक है, थ्रू एनल रीजन, ठीक है, और लेना कहाँ से, आपके स्टमक से। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास ये है ईसोफेगस, ठीक है, इस ईसोफेगस के बाद हमारे पास बेसिकली क्या आता है, स्टमक, ठीक है। ये स्टमक जैसे ही एंड होता है तो हमारी स्टार्ट हो जाती है हमारे पास क्या, इंटेस्टाइन। तो अब हम जरा इंटेस्टाइन को डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास इंटेस्टाइन कौन होती है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको लेंथ की बात बताऊं कि जो हमारे पास नॉर्मली लेंथ होती है वो होती है 20 से लेकर 22 फीट तक, ठीक है। 20 से लेकर 22 जो फीट होती है ये हमारे पास किसकी लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अच्छा अब किसी बुक्स में ये भी लिखा होता है कि हम कहते हैं 20 फीट एंड 6 सेंटीमीटर। अच्छा अब बात करते हैं, आपने ये याद रखो कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी होती है हमारे पास बेसिकली क्या 20 से लेकर 22 फीट तक इसकी जो होती है लेंथ होती है। अच्छा अब बेसिकली हमें पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये इसकी होते हैं हमारे पास बेसिकली कौन से पार्ट्स, हमें पता है कि इसके होते हैं 3 पार्ट्स। एक हम कहते हैं बेसिकली क्या, ड्यूडिनम, ठीक है, फर्स्ट चीज ड्यूडिनम। सेकेंड हम कहते हैं बेसिकली क्या, हमारे पास आती है ज्यूजिनम। और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं हमारे पास आती है इलियम। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ड्यूडिनम है ना ये हमारे पास क्या है और इसकी आगे टाइप्स क्या होती है। याद रखना जो ड्यूडिनम होता है ना बेसिकली इसके होते हैं हमारे पास 4 पार्ट्स, इसके होते हैं बेसिकली 4 पार्ट्स। अच्छा अब जो हमारे पास ड्यूडिनम होता है ना इसका जो पहला पार्ट होता है ना उसे आप कहते हैं सुपीरियर पार्ट, उसे आप कहते हैं क्या, सुपीरियर पार्ट। तो ये जो मैंने रेड से बनाया है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर पार्ट, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास सुपीरियर पार्ट एंड होता है तो थोड़ा सा जो ड्यूडिनम है ना ये डिसेंड की तरफ जाता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट। यानी मैं कहता हूं पहला पार्ट इज एस पार्ट दैट इज नोन एज सुपीरियर पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज डी पार्ट दैट इज आल्सो नोन एज अ डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। अब जैसे ही डिसेंड करता है इस डिसेंडिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थर्ड पार्ट आता है जैसे आप कहते हैं इंफीरियर पार्ट। तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट मैं ब्लू से शो करता हूं कि हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आया है, इंफीरियर पार्ट, आई पार्ट, ठीक है। अब ये आई पार्ट के बाद हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसे आप कहते हो असेंडिंग पार्ट। तो ये हमारे पास जो होता है ये ड्यूडिनम इस तरह से असेंड कर जाता है, इसे कहते हैं असेंडिंग पार्ट, ठीक है। और जैसे ही असेंडिंग पार्ट आपका जो ए पार्ट एंड होता है हमारे पास एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं ड्यूडिनो ज्यूजिनल जंक्शन। क्या कहते हो, ड्यूडिनो ज्यूजिनल जंक्शन, DJJ, ड्यूडिनो ज्यूजिनल जंक्शन। तो ये आपका बेसिकली कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम का पार्ट, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो ड्यूडिनम होता है ना इसके बारे में क्या, देखो सबसे पहले याद रखना कि हमने कहा था सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एस पार्ट दैट इज आल्सो नोन एज सुपीरियर पार्ट। तो याद रखना जो आपके पास सुपीरियर पार्ट होता है ना ये आपके पास होता है बेसिकली 2 इंचेस का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने कौन सा पार्ट पढ़ा, हमने कहा था हमारे पास होता है डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। जो हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट होता है वो बेसिकली होता है 3 इंचेस का। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा हमारे पास होता है इंफीरियर पार्ट। तो जो इंफीरियर पार्ट होता है वो भी होता है 3 इंचेस का। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन आता है असेंडिंग पार्ट। तो जो असेंडिंग पार्ट होता है वो होता है हमारे पास क्या, 2 इंचेस का। तो ये हमारे पास टोटल आपके पास बनता है 10 इंचेस। तो हम कभी भी आपसे पूछे कि आपके पास जो ड्यूडिनम होता है ये टोटल कितना होता है तो हम कहेंगे 10 इंचेस जो होता है वो हमारे पास की लेंथ होती है, ठीक है, ड्यूडिनम की। अच्छा अब जैसे ही हमारे पास जो है ना वो ड्यूडिनम एंड होता है तो हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, ज्यूजिनम स्टार्ट होता है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी इस ड्यूडिनम की डिटेल पे जाते हैं कि हमारे पास ड्यूडिनम के बारे में क्या है, ठीक है, क्योंकि हम एनाटॉमी जरा डिटेल से हम डिस्कस करें कि हमारे पास होता क्या। अब मैं जो है ना इस ड्यूडिनम को सिर्फ इधर बनाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला पार्ट कौन सा है, सुपीरियर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर के बाद कौन सा आया, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग के बाद कौन सा आया हमारे पास क्या, इंफीरियर पार्ट। और इंफीरियर के बाद हमारे पास कौन सा आया, असेंडिंग पार्ट। अब जरा हम इसको देखते हैं। अच्छा ये जो बेसिकली हमारे पास सेकंड पार्ट है जैसे आप कहते हैं ड्यूडिनम पार्ट, इसके बारे में जरा एक बात पूछी जाती है कि ड्यूडिनम पार्ट के हमारे पास क्या आसपास चीजें प्रेजेंट है। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक मिनट, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये है, ये सुपीरियर था, ये हमारे पास है डिसेंडिंग पार्ट। तो मैं इसे डिसेंडिंग पार्ट को जरा अंडरलाइन कर रहा हूँ। याद रखना ये जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ना ये अबव होता है, यानी हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट के नीचे क्या चीज प्रेजेंट होती है, बिलो टू द। कभी भी आपसे कोई कहे कि बिलो टू द डिसेंडिंग पार्ट आपके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, आपने कहना है हमारे पास बिलो टू द डिसेंडिंग पार्ट इंफीरियर वेना क्या प्रेजेंट होती है और राइट किडनी प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है ये आपके अबव प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना केवा के और राइट किडनी के। जी एक बात याद रखना कि आपके पास
पोजीशन के लिहाज से। उसके बाद ये तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, याद रखना ये आपके पास हेड ऑफ द पेंक्रियाज के साथ प्रेजेंट होता है। किसके साथ, हेड ऑफ द पेंक्रियाज के हमारे पास साथ प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने याद रखना है इसके बारे में। दो बातें हमने बात की किसकी, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडिनम की। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का नाम क्या है, इंफीरियर पार्ट, यानी ये इंफीरियर पार्ट। तो याद रखना ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ये हमारे पास बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा। मैं इधर दो बातें लिखूंगा कि देखो, पहली बात जो हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट है ना, ये हमारे पास अबव होता है। डिसेंडिंग पार्ट अबव होता है किसके, इंफीरियर वेना केवा के और राइट किडनी के। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर मैं लिखूंगा कि जो हमारे पास होता है थर्ड पार्ट, जिसका नाम था इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट जो है ये बिल्कुल इन फ्रंट होता है किसके, इंफीरियर वेना केवा के। ये दो बातें याद रखना, आपको पोजीशन एग्जैक्ट पता लगेगी। अब देखो, अब इससे वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, कहता है अगर वो थ्योरेटिकल जाए और आपसे पूछना चाहिए, वो कहेगा कि अगर हम ड्यूडिनम के हम सेकंड पार्ट को कट करते हैं, ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट को कट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज कट होने का खर्चा होगा। याद रखना हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो ड्यूडिनम का सेकंड और थर्ड पार्ट होता है वहां आके आपके पास पेंक्रियाटिक डक्ट लगती है और एम्पुला ऑफ वाटर ड्रेन कर रहा होता है। ठीक है, और अगर आपके पास यहां मसला बंद है तो इसका मतलब है फूड की डाइजेशन सही तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और एक और बात, अगर आपके पास देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास जो सारा का सारा जो बाइल जूस है ना, यानी हमने जो बाइलरी डक्ट में पढ़ा था, जो बाइल जूस है वो सारा का सारा यहां अक्यूमुलेट हो रहा है। और अगर तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉकेज होती है इस जगह पे, इस जगह पे आपकी ब्लॉकेज हो रही है डिसेंडिंग पार्ट के एंड पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, और आपका जो बाइल डक्ट है वो सारा का सारा ड्रेन कर रहा है किधर, इस डिसेंडिंग पार्ट में, तो होगा ये कि आपके पास जो वोमिटिंग आएगी वो बिलस वोमिटिंग होगी। बिलस वोमिटिंग इस वजह से होगी क्योंकि ये जो बाइल कंटेक्ट होगा ये वापस जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो ब्लॉकेज होती है वो सुपीरियर पार्ट पे होती है या इधर डिसेंडिंग पार्ट से ऊपर होती है, तो फिर हमारे पास बिलस वोमिटिंग नहीं होगी। ये हमने जीआईटी में बड़ी डिटेल्ड बेस बात की थी कि हमारे पास बिलस वोमिटिंग कब होती है, हमें क्या क्या चीजें एक्सरे में नजर आती हैं। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखना। अच्छा, अब देखो हमने दो बातें की। हमने कहा जो डिसेंडिंग पार्ट है ना ये आगे बाद अबव होता है इंफीरियर वेना केवा के और राइट किडनी के, लेकिन बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है हेड ऑफ द पेंक्रियाज के। लेकिन जो आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है, आपके पास जो हमारे पास होता है इंफीरियर पार्ट, थर्ड पार्ट, वो इन फ्रंट होता है किसके, इंफीरियर वेना केवा के और साथ अयोटा के। ये आपके पास दो क्वेश्चन वो लाजमी बात करता होता है। ठीक है, और अगर वो पूछे आपके पास यहाँ इंफीरियर जो हमारे पास ड्यूडिनम है यहाँ आके आगे भी कौन सी वेसल सप्लाई कर रही है, तो आपने कहना सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ड्यूडिनम का पार्ट था, ये आपको बताया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं कि जो ड्यूडिनम होता है ये हमारे पास टोपोग्राफिकल लेवल में क्या होता है। याद रखना ये L1 से लेके L3 तक आपके पास जो ड्यूडिनम होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, ये बात याद रखना है इसके अंदर। अब बात करते हैं हमारे पास ज्यूजिनम की तरफ। ठीक है, हमारे पास आते हैं ज्यूजिनम की तरफ। अच्छा, ये देखो हम पहले हमने बात की थी ड्यूडिनम की। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब हम बात करते हैं हमारे पास किसकी, ज्यूजिनम की। अच्छा, ज्यूजिनम के बारे में आपको बताऊं कि ये होता है 8 फीट। आपके पास ड्यूडिनम कितना फीट होता था, 10 इंचेस होता था। ठीक है, और हमारे पास जो ज्यूजिनम होता है ये 8 फीट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ज्यूजिनम होता है ना ये 8 फीट लॉन्ग क्यों होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसका पता क्या है, मैं आपको चीज बताऊं कि इसके ना हमारे पास काफी फंक्शंस होते हैं ज्यूजिनम के। अब ये क्या है, याद रखना बात कि जो ज्यूजिनम होता है ना सबसे पहले जो हमारे पास कार्ब्स होती है ना, जब कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है ना, कुछ प्रोटीन्स होती है ना, उनको हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है ना वो फैटी एसिड को हमारे पास एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये याद रखना हमारे पास तीन चीजों को जो है ना वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है। लेकिन कैसे करता है, हमने पढ़ा था ज्यूजिनम में कुछ होते हैं विलाय प्रेजेंट, तो ये जो विलाय होते हैं ना ये आपके पास ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास जो होता है ना पिल्काई सर्कुलरस भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आगे इस पास सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, खैर वो एक अलग बात चली जाती है, लेकिन आपको ज्यूजिनम की बात बताइए थी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, हमारे पास आती है क्या, इलियम। और हमें पता है ज्यूजिनम और इलियम के दरमियान क्या होता है, ज्यूजिनो इलियल जंक्शन। अब बात करते हैं हमारे पास इलियम की। इलियम के बारे में आपको बताएं कि हमारे पास ये जो होता है 11 फीट होता है। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं जो इलियम होता है ना, इसकी और क्या बात है, देखो इलियम का फंक्शन मोस्ट कॉमनली याद रखना, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है।
और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारे पास कौन सा एनीमिया होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। और क्या सिम्टम्स आते हैं, ग्लोसाइटिस के साथ आता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आता है। उसके बाद हमारे पास और क्या मसला बनता है, हमारे पास वो जो माइलिन शीट थी वो डीमाइलिनेशन हो जाती है, ठीक है, हमारे पास वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसला बन रहा होता है। तो ये हमारे पास अगर विटामिन B12 हमारे पास डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन B12 को अब्जॉर्ब कौन करता है, इलियम को करता है। और अगर किसी बंदे में हम इलियर रिजेक्शन कर दें तो इसका मतलब है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले यानी मैगलोब्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, ये मोस्ट कॉमनली आपके जो बाइल साल्ट है ना उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है। कोई भी आपसे पूछे मोस्ट कॉमनली जो बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन करता है वो कौन करता है, वो हमारे पास इलियम करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट करता है। तो हमने कहा कि इलियम 11 फीट होता है। हमने टोटल बात की कि हमारे पास जो ड्यूडिनम होता है ये होता है हमारे पास 22 फीट होता है, 20 से लेके 22 फीट होता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास किसकी, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास बेसिकली किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास देखो पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का आता है वो आता है हमारे पास क्या, सीकम। अच्छा, जो हमारे पास सीकम होता है ना वो होता है बेसिकली 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट होता है बेसिकली पता सबको असेंडिंग कोलोन होता है। ठीक है, यानी सारी बातें इसको कोलोन कहते हैं, असेंडिंग कोलोन होता है। असेंडिंग कोलोन हमारे पास होता है 5 इंचेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है असेंडिंग होता है। असेंडिंग के बाद क्या आता है हमारे पास, ट्रांसफर्स कोलोन होता है। तो जो ट्रांसफर्स कोलोन होता है वो बेसिकली होता है 18 इंचेस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होता है डिसेंडिंग कोलोन। जो डिसेंडिंग कोलोन होता है वो होता है 10 इंचेस, यानी हमारे पास सिकम हुआ 8 सेंटीमीटर, असेंडिंग कोलोन हुआ 5 इंचेस, ट्रांसफर्स कोलोन हुआ 8 इंचेस, जो डिसेंडिंग कोलोन हुआ वो हमारे पास हुआ 10 इंचेस। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 5वें नंबर पे रेक्टम होता है 2 इंचेस। और हमारे पास फिर 6 नंबर पे आता है एनल, और एनल भी होता है हमारे पास 2 इंचेस। तो ये आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का याद रखना लाजमी इसके लिहाज से। ठीक है, बाकी आपको जो है ना वो इसकी एनाटॉमी बताता हूँ कि हमारे पास अलग-अलग इसकी एनाटॉमी क्या है। तो सबसे पहले आपको कम से कम जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस पता हो ना वो कौन से हो। देखो, सबसे पहले जो इसका फंक्शन पता हो वो ये हो कि ये आपके पास करता है एब्जॉर्ब वाटर। सबसे पहले एब्जॉर्ब वाटर बताओ। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये आपके पास एब्जॉर्ब करता है किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, यानी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है बहुत अच्छा। थर्ड नंबर पे आपको पता हो कि ये जो है ना ये एब्जॉर्ब करवाता है किसको, विटामिन्स को। ठीक है, ये आपको जो 3 फंक्शंस है कम से कम आपको लाजमी पता हो। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन आपको पता हो कि एलिमिनेट करवा देता है, ठीक है, पार्टिकल्स को। लेकिन हाँ, 3 का ट्रेड लाजमी पता हो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन करवाता है और विटामिन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब जरा हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड बेस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हमारे पास विटामिन का, कि देखो हमारे पास जो है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा है विटामिन को। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि देखो हमने बात करते हैं जो इंटेस्टाइन है ना, कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसे आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, जिसे आप नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हो। अच्छा, अब ये जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है ये करते क्या, आपको एक चीज़ बताऊं, ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ना ये विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं, मेनली विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। साथ बी भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमनली विटामिन के होता है। और हमें पता है जो विटामिन के होता है ना ये आपके पास एक क्लॉटिंग विटामिन है जो कि हमारे पास क्या करता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करवा रहा होता है विटामिन के, कुछ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करवा के 2, 5, 7, 10 को जो प्रोड्यूस करवा के। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन होता है, जब आपके पास ये बैक्टीरिया विटामिन के को प्रोड्यूस करता है तो आपके पास जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है वो इन विटामिन को हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्ब करवा लेता है। इन जब विटामिन को एब्जॉर्ब करवा देता है फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास प्लेटलेट की क्वांटिटी बॉडी में नॉर्मल रह जाती है। देखो फॉर एग्जांपल कहता हूं कि जो विटामिन के है ना ये हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, विटामिन के एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। मैं आपको बता दूं विटामिन के 2 चीजें प्रोड्यूस करता है। देखो, एक हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारे पास होता है 2, 5, 9 एंड 10। सेकंड नंबर पे एक प्रोटीन करता है, प्रोटीन सी एंड एस। जो प्रोटीन सी और एस होती है ना ये बेसिकली होती है एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स, यानी ये बॉडी में जो है ना वो क्लोट नहीं बने देती। लेकिन हमारे पास ये जो फैक्टर्स होते हैं ना ये हमारे पास क्लोट बनाते हैं। अब होता है कि यार ये हमारे पास इसलिए कहते हैं कि जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स ना दो। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, वो हमारे पास जाके इस विटामिन के को जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं तो विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता, और जब विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता तो हमें क्लोटिंग फैक्टर्स का मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। बाकी हाँ, ये हेमाटोलॉजी का एक अलग डिटेल्ड बेस्ड लेक्चर है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा अभी। लेकिन हाँ, आपको इधर बता रहा हूँ कि विटामिन के की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है हमारे पास, जो है लार्ज इंटेस्टाइन करवाता है कैसे, थ्रू ल्यूमन करवाता है। ठीक हो गया।
अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड बात जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये हमारे पास जो है ना वो मोटिलिटी में बड़ा मेन रोल प्ले करता है। अब बॉडी की मोटिलिटी को मैनेज करता है। बॉडी की मोटिलिटी को ऐसे मैनेज करता है कि देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो होस्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये होस्ट्रेशन क्या करती है, ये हमारे पास जो फूड पार्टिकल होती है ना उसको पास आउट करती है आगे की तरफ, यानी जो डाइजेस्ट होता है, और जो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता उसको भी करती है। उसके बाद और बताऊं कि हमारे पास यहाँ होते हैं सोडियम चैनल्स। तो सोडियम जो है ना वो आके यहाँ जो है ना वो एब्जॉर्ब भी होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ होते हैं हमारे पास पोटेशियम चैनल्स। तो पोटेशियम जो होता है वो कुछ क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब ना हो वो हमारे पास बॉडी से पास आउट होकर फीसिस के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। ये बात हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करता है बॉडी। अच्छा, उसके बाद बॉडी क्या करती है, बॉडी क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को मैनेज करके बॉडी की पीएच को भी मेंटेन करती है, ठीक है। ये 3 बातें आपको बताओ, 3 बात क्या, सोडियम की एब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बैलेंस कैसे बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन करवा के। अच्छा, अब बात करते हैं कि होता ये कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन है ना इसकी मोटिलिटी कैसे मैनेज होती है। हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास कुछ होते हैं आउरबैच प्लेक्सिस, ठीक है। ये जो आउरबैच प्लेक्सिस होते हैं इसे कहते हैं नर्व प्लेक्सिस। ये नर्व प्लेक्सिस सिग्नल देती है कि आपका फूड पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ, इस फूड पार्टिकल को पास आउट करके फीसिस के थ्रू बाहर फेंको। लेकिन जब आपके पास ये आउरबैच प्लेक्सिस का मसला बन जाता है, इसकी वजह से आपके पास जो है ना, यानी अगर कोई फैट अब हो जाता है ना, फैट की वजह से आउरबैच प्लेक्सिस का मसला बन जाता है, या कोई लेयर डैमेज होने की वजह से आउरबैच प्लेक्सिस का मसला बन जाता है, जिसको मायंटेरिक प्लेक्सिस भी कहते हो। तो जब नर्व प्लेक्सिस का मसला बनता है, इसकी वजह से फूड मटेरियल आगे पास आउट नहीं होता, उसे आप कहते हो हर्श स्प्रंग डिजीज, ठीक है, या मेगा कोलोन। तो हमने ये जो है ना वो अलग बातें की हुई थी डिस्कस, ठीक है। उसी तरह मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन हाँ आपको बता रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अच्छा, कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि होस्ट्रा क्या होती है, आपने कहना है होस्ट्रा इज अ सेक्यूल। अब सेक्यूल क्या है, हम कहते हैं कि ये ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी इंटेस्टाइन को ना इस तरह की शेप दे रहा होता है, ताकि आपके पास क्या हो, यानी इस तरह की अपीयरेंस दे रहा होता है ताकि फूड मटेरियल को पास आउट करवाया जा सके आगे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये अगर आप खोल दी जाए ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी बड़ी होती है लार्ज की निस्बत, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो स्टमक के बाद आती है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आती है लार्ज। अब देखो अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें, हम कहते हैं ये इसोफेगस है, ये आती है स्टमक, स्टमक के बाद क्या आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है हमारे पास बेसिकली देखो ये हमारे पास क्या आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जैसे ही एंड होती है हमारे पास जंक्शन होता है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या आती है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास इस तरह से पास आउट होती है, इस तरह से, और ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से पास आउट होकर, यानी हम पार्ट पढ़े थे, हमारे पास होता है हमारे पास कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, यानी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के बाद हमारे पास क्या आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद हमारे पास क्या आता है हमारे पास एनस। तो ये हमारे पास था एक स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद हमने कहा था कि ये हमारे पास कौन सा प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, यहाँ होता है आउरबैच प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है। देखो अगर हमारे पास जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन की शेप बिल्कुल ट्यूब लाइक हो, फिर पास फूड मटेरियल आगे ना जा पाए, इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना इस तरह की होस्ट्रेशन टाइप होती है, तो इस वजह से फूड मटेरियल जो है वो आगे पास आउट हो जाता है। तो ये था बेसिकली हमारे पास इंटेस्टाइन का टॉपिक।